बच्चों क्लास 12 और जो है वीडियो हमारा दोनों के लिए होगा। 12 के लिए ही नहीं, 11 12 दोनों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का, जिसमें बच्चों हम सिंपल सेंटेंस से कन्वर्ट करके कंपाउंड पढ़ रहे थे। तो सिंपल से कंपाउंड बनाने के कई कंजक्शंस होते हैं जिनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। और इसमें जो हमारा चौथा कंजक्शन है इलेटिव कंजक्शन, क्या कहते हैं, परिणाम बोधक संयोजक। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। परिणाम बोधक संयोजक। तो इसमें परिणाम बोधक में क्या होता है कि ये जब प्रयोग किए जाते हैं, जब एक बात से दूसरी बात का परिणाम निकलता है। एक बात से क्या होता है कि एक बात से दूसरी बात का परिणाम निकलता है, वहाँ पर हमारा परिणाम बोधक संयोजक होता है। अब आप ठीक तरीके से समझ गए होंगे कि डेफिनेशन मैंने अभी आपको क्या बताया कि एक बात का, जब एक बात से दूसरी बात का परिणाम निकलता हो, वहाँ पर हम इसे यूज करते हैं, वहाँ पर प्रयोग करते हैं। बच्चों समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कंजक्शन कौन से होते हैं। से देयर फॉर है, सो है, देन है, शो देन है। तो इन कंजक्शनों के द्वारा हम इसे सिंपल से कंपाउंड में बदल देते हैं। तो अब इसे हम और अच्छा सही तरीके समझने के लिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, जो कि हमारे ठीक से समझ में आ जाए कि सिंपल से कंपाउंड इलेटिव कंजक्शन के द्वारा कैसे बदला जाता है। तो बच्चों हम देखते हैं, सिंपल में लिखा है हिज फादर इज सिक, ही विल नॉट कम। हिज फादर इज सिक, उसके पिताजी बीमार हैं। कैसे हैं? बीमार हैं। ही विल नॉट कम, वह नहीं आएंगे। हैं? ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा। आएंगे नहीं, आएगा। ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा। अब इसमें क्या है कि इसके पिता जो हम कैसे हैं, बीमार हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक बात से दूसरी बात का परिणाम निकलता है। पहली बात है क्या, उसके पिताजी बीमार हैं, तो हमारी पहली बात हो गई। और परिणाम काहे का निकल गया कि वो नहीं आएगा। है, जब वो बीमार है तब तो वो नहीं आएगा। तो एक बात तो ये हो गई और दूसरी बात का ये परिणाम यहाँ पर निकल गया। आप समझ गए होंगे कि हिज फादर इज सिक, ही विल नॉट कम। अब आप इसे कंपाउंड में ले जाएंगे तो कैसे ले जाएंगे? हिज फादर इज सिक, उसके पिताजी बीमार हैं। देयर फॉर ही विल नॉट कम, इसलिए वो नहीं आएगा। कारण क्या बन गया कि उसके पिताजी कैसे हैं, बीमार हैं। देयर फॉर ही विल नॉट कम, इसलिए वह नहीं आएगा। अब एक बात का दूसरी बात से क्या निकल गया, परिणाम निकल गया। बीमार होने के कारण वो नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, हमने आपको देयर फॉर से इस सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया गया। अब आप देखते हैं नीचे दिया है कि हर सिस्टर इज बिजी, हर सिस्टर इज बिजी, सी विल नॉट गो। इसमें क्या है, हर सिस्टर इज बिजी, उसकी बहन कैसी है, व्यस्त है। सी विल नॉट गो, वह नहीं जाएगी। या जब कोई आदमी व्यस्त है अपने काम में तो वो जाएगा, नहीं जाएगा। तो इससे एक बात से दूसरी बात का क्या निकल गया, यहाँ पर भी परिणाम निकल गया। हमें मालूम हो गया कि इस वजह से वो नहीं आएगा। जैसे कहने का मतलब सीधा है कि घर पे किसी के कोई बीमार व्यक्ति हो तो उससे कहो चलो भाई बाहर चलोगे कहीं, तो मनाही कर देगा, नहीं जाएगा। तो उससे एक बात से दूसरी बात का क्या निकल जाएगा, वहाँ पर परिणाम निकल जाएगा। अब आप समझ गए होंगे। तो इसे देखते हैं कंपाउंड कैसे बना देते हैं कि हर सिस्टर इज बिजी, उसकी बहन कैसी है, व्यस्त है। यहाँ पर कैसी है, व्यस्त है। सो प्यारे बच्चों, सो और देयर फॉर हम दोनों का ऐसी जगहों पर यूज कर सकते हैं जो कि मैंने पहले सेंटेंस में देयर फॉर का और इसमें हमने शो का जो यूज किया है, तो आप दोनों को ही यूज कर सकते हैं।
तो सो सी विल नॉट गो, इसलिए वह नहीं जाएगी। अब आपके समझ में आ गया होगा, यहाँ पर सो के द्वारा वाक्य को आपस में जोड़ा गया है। अब आप यहाँ पर तीसरा उदाहरण देख पाते होंगे कि ओइंग टू बैड हेल्थ ही कुड नॉट वर्क, कि बुरा स्वास्थ्य होने से क्या हुआ, ही कुड नॉट वर्क, वह कार्य नहीं कर सका। कि भैया जब कोई ठीक ही नहीं होगा, जिसकी तबीयत ही ठीक नहीं होगी, तो वो अच्छा कार्य या कैसा भी कार्य कैसे कर पाएगा, कर ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर भी क्या है, हमें देखने क्या मिला है कि यहाँ पर एक बात से दूसरी बात का परिणाम निकल रहा है। तो ही वाज इन बैड हेल्थ, ही वाज इन बैड हेल्थ, ही वाज में था, इन बैड हेल्थ बुरे स्वास्थ्य में, यानी उसकी तबीयत खराब थी, कहने का मतलब वो ठीक नहीं था। सो इसलिए ही कुड नॉट वर्क, वह काम नहीं कर सका, वह काम नहीं कर सका। अब आप समझ गए होंगे। तो इस सेंटेंस को भी प्यारे बच्चों सो के माध्यम से हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। तो यहाँ पर भी हमारा इलेटिव कंजक्शन ही हुआ है। अब आप एग्जाम्पल एक और देख लें, दिया है कि द फादर पनिश्ड द बॉय, द फादर पनिश्ड द बॉय, पिताजी ने क्या किया, पनिश सजा दी, द बॉय लड़के को, पिताजी ने लड़के को सजा दी। किसके लिए, फॉर डिसओबीडेंट, अवज्ञा के लिए। कहने का मतलब सीधा है कि वो आज्ञा नहीं मान रहा था या आज्ञाकारी नहीं था। तो डिसओबीडेंट का मतलब सीधा क्या होता है, आज्ञाकारी नहीं था, अवज्ञाकारी था। तो यहाँ पर जब आप इसे ले जाएंगे कंपाउंड में तो कैसे बनाएंगे कि द बॉय वाज डिसओबीडेंट, द बॉय वाज डिसओबीडेंट। तो यहाँ पर लड़का कैसा था, डिसओबीडेंट था। यहाँ पर कैसा था, डिसओबीडेंट। देयरफॉर द फादर पनिश्ड हिम। तो बच्चों क्या हुआ यहाँ पर, देयरफॉर ये हमारा कंजक्शन है। तो इस देयरफॉर कंजक्शन के द्वारा हमने सिंपल से इसे कंपाउंड में बदल दिया कि द बॉय वाज डिसओबीडेंट, देयरफॉर द फादर पनिश्ड हिम। कि जो लड़का था, द बॉय वाज डिसओबीडेंट, लड़का कैसा था, अवज्ञाकारी था। देयर इसलिए, फॉर द फादर पनिश्ड हिम, पिताजी ने उसे सजा दी। अब आप समझ गए होंगे कि इससे एक बात का दूसरी बात से परिणाम निकल जाता है। तो वहां पर प्यारे बच्चों क्या होता है, इलेटिव कंजक्शन ही होता है, जो हमने आपको कई उदाहरणों के माध्यम से समझाया है। और अब आप ठीक तरीके से आज समझ गए होंगे। तो सबसे पहले बच्चों बता दें कि ट्रांसफॉर्मेशन में सिंपल से कंपाउंड बनाने के लिए जो मैंने कंजक्शंस आपको पढ़ाए हैं, इन कंजक्शंस को जानना बहुत ही आवश्यक था। तो वो हमने आपको सब पढ़ा दिए हैं। तो हमारा ये जो कंजक्शन आज का था, इलेक्टिव अंतिम वाला था, पढ़ गया। अब आप इसी तरीके से आसानी के साथ सिंपल से कंपाउंड कर सकते हैं बच्चों। जो मैंने आपको कंजक्शंस लिखाए हैं, यही कंजक्शंस इन वाक्यों में यूज किए जाते हैं। परिभाषा भी लिखाई है, उदाहरण भी दिया है, आप समझ लेंगे कि कौन सा कंजक्शन किस स्थिति में लगेगा। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं तक।